बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 46 है, जिसके अंदर हम एरे का बिल्ट इन मेथड फ़िल्टर सीखेंगे। अब दोस्तों ये जो फ़िल्टर मेथड है ये क्या करता है, ये आपकी एरे में मौजूद उन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को फ़िल्टर करता है, बाहर निकालता है जो वैल्यूज़ आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं, मतलब आपकी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही होती हैं। उन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को एरे से फ़िल्टर मेथड बाहर निकाल के एक न्यू एरे बना देता है। ठीक है, आप क्लियर हुई बात। अच्छा, यहाँ भी मैंने इसके लिए आपके पास एक एरे है जिसका नाम ए है, और उस एरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, और उस एरे को मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले करके भी दिखा दी है। ये देखें, ये यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम फ़िल्टर मेथड को यूज़ करते हुए अपनी इन एरे में मौजूद वैल्यूज़ को फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर समझ ना, फ़िल्टर कहते हैं किसी चीज़ को फ़िल्टर करना, उसमें से अपनी पसंदीदा चीज़ को बाहर निकालना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चाहते हैं इनमें से जोन सी वैल्यूज़ हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं वो बाहर निकाल दो। तो अब देखें, आपका फ़िल्टर मेथड इस आपकी एग्जिस्टिंग एरे में से जो वैल्यू निकाल कर एक न्यू एरे बनाएगा। उस एरे को आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक न्यू यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका नाम मैंने बी रख लिया। अब हमारा फ़िल्टर मेथड जो भी हमें यहाँ से वैल्यू फ़िल्टर करके एक न्यू एरे बना के देगा, उस न्यू एरे को मैंने इस बी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब फ़िल्टर मेथड यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले आप अपनी उस एरे का नाम बोलते हो जिस एरे पर आपने फ़िल्टर लगाना है। तो मैंने किस पर लगाना है, इस ए एरे पे। तो मैंने कहा ए मेरी एरे का नाम है डॉट, उसके ऊपर मैंने कहा फ़िल्टर मेथड अप्लाई कर दो। ठीक है, फ़िल्टर मेथड क्या कर दो, अप्लाई कर दो। अब दूसरी जो फ़िल्टर मेथड है ये क्या करेगा, ये आपकी वैल्यूज़ को फ़िल्टर करके निकाल कर एक न्यू एरे बनाकर इस बी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। देन उस बी वेरिएबल में स्टोर होने वाली एरे को मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ मैंने कहा क्या करो, बी के अंदर जो न्यू एरे बन के ये फ़िल्टर होने के बाद वो मैंने कहा डिस्प्ले कर दो। उसके बाद मैंने उसको फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक भी कर दिया। अब आप सोच रहे होगे आपने फ़िल्टर तो कुछ किया नहीं, तो वो भी करके दिखाता हूँ आपको वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसको डिस्प्ले करके दिखाऊँ तो अभी देखो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ आपने फ़िल्टर नहीं की। अब दूसरी जो आपका फ़िल्टर मेथड है ये क्या करेगा, ये आपकी ए अरे में 1 बाय 1 एक की वैल्यू पकड़ेगा और उसको एक फंक्शन को भिजवाएगा, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को भिजवाएगा। वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन इस आने वाली वैल्यू को टेस्ट करेगा। अगर वो वैल्यू हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी तो उस वैल्यू को वापस रिटर्न कर देगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं करेगा। तो अब ये जो फ़िल्टर मेथड है ये क्या करेगा, 1 बाय 1 एक वैल्यू को फैच करेगा और फैच करके आपके एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को भिजवाएगा। अब वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने आपको बनाना पहले से सिखाया हुआ है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम, लेट्स मैंने अपने फंक्शन का नाम रख लिया जैसे टेस्ट। लेट्स मैंने अपने फंक्शन का नाम रख लिया टेस्ट, और उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी होगी। अब दोस्तों ये जो टेस्ट फंक्शन है इसको एज ए आर्गूमेंट जो है ये फ़िल्टर फंक्शन एक वैल्यू भिजवाया करेगा हर दफ़ा, मतलब 1 बाय 1 एक वैल्यू फ़िल्टर फैच करेगा। ये फ़िल्टर मेथड क्या करेगा, इस ए एरे में पहली वैल्यू फैच करेगा और इसको एज ए पैरामीटर इस टेस्ट फंक्शन को भिजवा देगा। तो उस टेस्ट फंक्शन में आने वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे एक वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये जो फ़िल्टर मेथड है ये इस 1 बाय 1 वैल्यू को उठाकर इस टेस्ट फंक्शन को भिजवाएगा जब वे इसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे फ़िल्टर मेथड के अंदर आपने उस फंक्शन को कॉल करना है जिस फंक्शन को आपने वैल्यू भिजवानी है। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट। तो मैंने फ़िल्टर के अंदर जो है वो अपने टेस्ट फंक्शन को कर लिया, कॉल कर लिया। तो अब ये जो फ़िल्टर मेथड है ये यहाँ से 1 बाय 1 वैल्यू फैच करेगा और इस टेस्ट नाम के फंक्शन को भिजवा देगा। तो ये टेस्ट नाम का फंक्शन क्या करेगा, उस आने वाली वैल्यू को इस वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आपके पास आई है एरे में से उसको आप टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के लिए आपने सिंपली लिखा कि जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, वो क्या हो, वो ग्रेटर और इक्वल हो किसके, 25 के। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने कंडीशन क्या मेरी कि इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू वाला वेरिएबल और ये वैल्यू वाला वेरिएबल सेम है, मतलब यही वो वेरिएबल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आई है वो अगर वो ग्रेटर हो यानी बड़ी हो 25 के या इक्वल हो 25 के, तो क्या करो, उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो यहाँ मैंने रिटर्न कीवर्ड लिख दिया। समझ लगी बात की। तो अब देखते हैं, सबसे पहली वैल्यू आएगी 210। क्या ये 10 जो है वो 25 से ग्रेटर है, नहीं। क्या इक्वल है, नहीं। तो लिहाजा 10 जो है वो रिटर्न नहीं होगा यहाँ से। उसके बाद अगली वैल्यू आएगी 20 क्या 25 से ग्रेटर है, नो। उसके बाद आएगा 30 जो है क्या 25 से ग्रेटर है, यस। तो क्या बोला, ये जो 30 है ये यहाँ से रिटर्न होगा, कहाँ चला जाएगा, इस बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 40 आएगा, 40 भी बड़ा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी यहाँ से रिटर्न होकर बी में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 50 आएगा तो 50 भी जाकर बी में स्टोर हो जाएगा। मतलब ये जो फ़िल्टर मेथड है, जब इसने इन 5 वैल्यूज़ को टेस्ट किया तो कौन सी वैल्यूज़ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये 3 लास्ट वाली 30, 40 एंड 50। सो ये इन तीनों वैल्यूज़ को एक न्यू एरे बनाकर इस बी में स्टोर कर देगा।
तो यहाँ पे अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको FFS की रिफ्रेश, और देखो एक न्यू जो एरे बन गई है, उसमें सिर्फ वो वैल्यूज़ हैं जो आपकी कंडीशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये था दोस्तों फ़िल्टर मेथड, जो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया फ़िल्टर मेथड कैसे वर्क करता है। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब आपने एक एरे में से तमाम की तमाम वैल्यूज़ वो वाली फ़िल्टर करनी हो जो आपकी कंडीशन को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।